महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कोरी जी, हमारे बीच में बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप राज जी, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना कुशवाहा जी उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के जिनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम संयोजन हुआ है, मुख्य प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी, छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और शारदा नगर के लोकप्रिय पार्षद हिमांशु अम्बेडकर जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विशाल आनंद गिहार जी, विद्यावती वार्ड के लोकप्रिय पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी जी, हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे, माध्यमिक शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर आर.पी. वर्मा जी, हमारे बीच में शक्ति भवन से सेवानिवृत्त श्री राम नरेश जी, उनके साथ श्री राम जी, हमारे बीच में प्रदेश सचिव गंगाराम भारती जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सीताराम कश्यप जी, हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी गोरखपुर मंडल सुरेंद्र नाथ जी, प्रदेश महासचिव प्रभारी मुरादाबाद मंडल प्रमोद कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी ललितपुर अलीगढ़ मंडल माननीय श्री ललित कुमार जाटो जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बिहार राज्य के अमित कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष लेखक पत्रकार प्रकोष्ठ देवेंद्र कुमार जी, मदन पाल भारती जी, अमन सिंह बौद्ध जी, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ संजय सिंह जी, हमारे बीच राष्ट्रीय महासचिव मोहतरम जनाब कमाल खान जी, जो नदवा कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बिहार से चलकर आई है श्रीमती ललिता कुमारी जी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ लाल बहादुर सनी जी, हमारे बीच मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके लोकेश नेता जी, हमारे बीच में राजकुमार गौतम जी, जो प्रदेश महासचिव प्रभारी देवी पाटन मंडल, हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहतरम जनाब आमिर खान रिंकू जी, हमारे बीच में मिर्जापुर मंडल के मंडल अध्यक्ष शेष नारायण यादव उर्फ गप्पू यादव जी, हमारे बीच में लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष अभिषेक कुमार रावत जी, हमारे बीच झांसी मंडल के मंडल अध्यक्ष माननीय कल्याण सिंह दद्दा जी, उनके साथ दिनेश बरार जी, हमारे बीच में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और बहुत ही सम्मानित माननीय गंगाराम भारती जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक बौद्ध जी, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ डॉक्टर राकेश वर्मा जी। मैं क्योंकि सभी लोगों का नाम लूँगा पूरा समय उसी में चला जाएगा, मैं अपने सभी जिम्मेदार पदाधिकारी साथियों का, कार्यकर्ताओं का, प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित हमारे सभी जिलाध्यक्षगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश सचिवगण, हमारे प्रदेश के तमाम उपाध्यक्षगण, महासचिवगण, हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित ओम प्रकाश गुप्ता जी, सभी सम्मानित सुरेंद्र यादव जी, सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे फतेहपुर के काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित हैं, ललितपुर जनपद के काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित हैं, झांसी जनपद के काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे अलीगढ़ मंडल के काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मेरठ मंडल के काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मिर्ज़ापुर मंडल के काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे देवी पाटन मंडल गोंडा के टीपी अशोक जी, अमरेश गौतम जी, हमारे श्रावस्ती जनपद के सुरेंद्र वाल्मीकि जी जिलाध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे गोंडा के सलाहकार वर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे पूर्व की चुनावी विधानसभा मलिहाबाद के तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं, विश्वजीत जी के साथ साथ डॉक्टर अशोक बौद्ध जी, डॉक्टर राकेश वर्मा जी के साथ में हमारे अजय चौरसिया जो जिलाध्यक्ष लखनऊ हैं, उनके नेतृत्व में काकोरी क्षेत्र के लोग यहाँ काफ़ी उपस्थित हैं, नीवा के प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं, तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे चाचा कक्कू सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, हम और हमारे बड़े भाई नंद किशोर जी,
संगीता जी, हमारे धर्मपत्नी जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज मिशन सुरक्षा परिषद का 8वां स्थापना दिवस है। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा से काफ़ी रूप से हमने लैस कर रखा है। जहां तक मिशन सुरक्षा परिषद आज सरकार का सहयोगी संगठन है, हमने तमाम फैसले किए, लेकिन उन तमाम बहादुर कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारी मनोभावनाओं को समझा है। क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ा है, इतिहास से प्रेरणा ली है, और प्रेरणा ही नहीं, जिन महापुरुषों ने हमारे समाज को आगाह किया है उनकी बातों पर अमल करने का काम किया है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जो बहुजन समाज की सियासत है वो छेलती हुई बेल की तरह है। जिस तरह लौकी की बेल, कद्दू की बेल, ककड़ी की बेल, और उस बेल में अगर फल देना है तो उसको मजबूत सहारे की जरूरत होती है। क्योंकि हम बिना सहारे से कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, समता सैनिक दल के संस्थापक अध्यक्ष थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब कांग्रेस के लोगों ने पश्चिमी मुंबई से उनके पीए काजोलकर से चुनाव हरा दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पश्चिम बंगाल के खुलना एवं जैसोर सीट, जो मुस्लिम लीग के सांसद थे जनाब खलीकुम जमा, उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर, आपको संविधान सभा में जाने के लिए कांग्रेस शैतानी कर रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा एमपी होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपका सांसद बनकर संविधान सभा में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान सभा में जाने के बाद आप इस देश के वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं और तमाम गरीब लोगों को अधिकार देने का काम करेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय गायक किशोर कुमार पगला जी उपस्थित हैं, और मैं भूल गया जिन्होंने अभी अपने रविशंकर देहाती जी, उनकी पूरी जागृत जत्था टीम का, जिन्होंने अपना मनोरंजन के माध्यम से हमें जोश भरने का काम किया, उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। किशोर कुमार पगला जी से चाहूँगा कि इधर आकर के स्थान ग्रहण करने। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किले खलीकुम जमा ने अपना रिजाइन कर दिया, तो मुस्लिम लीग के टिकट पर डॉक्टर अंबेडकर खुलना एवं जैसोर की सीट से एमपी चुने गए, जहां पर 48% मुस्लिम भाई और 52% हिंदू भाई थे। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे में तय था कि जहां पर 50% से ज़्यादा मुसलमान होंगे उसे पाकिस्तान के हिस्से में रखा जाएगा, उससे नीचे वाले हिस्से पर वो इंडिया के अंदर जाएंगे। लेकिन खुलना एवं जैसीर के सांसद बाबा साहब अंबेडकर थे, लेकिन वो 48% मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मेरी समस्या तो भारत में है, मैं पाकिस्तान जाकर क्या करूंगा। दूसरी तरफ योगेंद्र मंडल पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर पाकिस्तान जाना उचित नहीं समझा और अपनी सांसदी से इस्तीफा देकर लंदन चले गए। अंग्रेजों से बताया कि मुझे कांग्रेस संविधान सभा में नहीं जाने देना चाहती है। अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेताओं को फोन मिलाया कि आप भारत में आज़ादी चाहते हो, अगर आज़ादी चाहती हो तो एक अपने एमपी का रिजाइन करा करके डॉक्टर अंबेडकर को किसी न किसी सदन का सदस्य बनाकर उनको संविधान सभा में भेजना जरूरी होगा। कांग्रेस आनंद फानम ने अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तीफा कराकर डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस का सांसद बना दिया, और नेहरू के मंत्रिमंडल में, कांग्रेस के मंत्रिमंडल में, सरकार में बाबा साहब अंबेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री बने।
ये बेमेल समझाता तो बाबा साहब ने भी किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके कदम कदम पर रोड़े कया, अगर कांग्रेस का सहारा नहीं पाते तो क्या संविधान सभा में जा पाते, या केंद्र में मंत्री नहीं बनते तो क्या भारत में उनको लोग पहचान पाते। लेकिन वही काम बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी ने भी किया कि उत्तर प्रदेश में आबादी के आधार पर सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित समाज को इकट्ठा किया। लेकिन जब देखा कि हमारे लोग तमाम मेहनत करने के बाद उनके पास आर्थिक समस्या है, उनके पास सामाजिक समस्या है, उनके पास मनोबल गिरा है, उनके पक्ष में मनी माफिया मीडिया नहीं है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन समाजवादियों ने कांशीराम जी के पीठ पर छुरा भोंकने का जब काम किया तो 1997 में 1995 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के साथ चाय पी करके पहली बार एक दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। किसने बनाया? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ना, कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया? एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि हम उस भारतीय जनता पार्टी के बारे में नकारात्मक हमारे दिमाग में सोच भर दी गई है, क्योंकि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा यही चाहती है। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मीठा जहर है। आज़ादी के बाद से हमारे लोगों को शोषित पछाड़ने का, गरीबी देने का काम किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मिशन सुरक्षा परिषद इस समय सरकार का सहयोगी संगठन है, लेकिन हमने मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी की हुकूमत में तमाम स्मारक संग्रहालय बनाए गए थे, उसमें 350 करोड़ रुपए स्वीकृत करके माननीय योगी जी की सरकार ने उसका रंग रोगन और उसका विद्युतीकरण उसको चमकाने का काम किया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सरकारी दफ्तर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को लगाने के लिए कंपलसरी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इतना ही नहीं, किसी दलित के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, किसी महिला के ऊपर अगर शोषण कहीं नजर आता है तो सरकार फौरी कार्रवाई करके और उस माफिया और उस गुंडे का मकान बुलडोजर से गिराने का काम किया है। ये सामाजिक सुरक्षा मिली है। इसके पहले की जो सरकारें थी, हमारी बस्तियों में आग लगाई जाती थी, हमारे लोगों की, प्रधानों की हत्याएं कराई जाती थी, हमारा शोषण कराया जाता था। लेकिन हम लोग सरकार के साथ आए तो अनुसूचित जाति अधिनियम की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 कर दी गई। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इतना जो कुछ करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो लोग कहते थे कि नया संसद बन रहा है, संसद के ऊपर मनु जी की तस्वीर लगने जा रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन तमाम विरोधियों के गाल में तमाचा मारने का काम किया। संसद के ऊपर 36 फीट ऊंची सम्राट अशोक की लाट स्थापित करने का काम किया। जो मौर्य समाज का गौरव है, सम्राट अशोक की लाट को 36 फीट ऊंची लगाकर संसद के ऊपर लगाने का काम किया। जो लोग कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर संसद के बाहर से हटा दी जाएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 18 फीट ऊंची संसद के अंदर संविधान देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर छाया के अंदर लगाने का काम किया। इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर की यादों से जुड़े हुए थे, चाहे वो 26 अलीपुर का उनका रेजिडेंस दिल्ली का हो, जहाँ पर उनकी सामग्री को दीमक चट कर रहे थे, उसको पंचतीर्थ में शामिल करने का काम किया। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुआ, चैतन्य भूमि को पंचशील बनाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ महू छावनी में जन्म लिया, उसको भी 500 करोड़ की लागत का पंचतीर्थ बनाने का काम किया। इतना ही बाबा साहब अम्बेडकर लंदन के बंगले में जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर नीलाम होने वाला था, कांग्रेस की सरकार ने कभी उसको अपने कब्जे में नहीं लिया। 45 करोड़ का बंगला उसको सरकार ने अपने कब्जे में लेकर के 500 करोड़ की लागत का लंदन के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने का काम किया।
और ये बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिराव फूले की जयंती के बाद से सेवा पखवाड़ा अभियान चलेगा गरीबों की बस्तियों में। और सरकार ने यह अभियान चलाया है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जितनी मूर्तियां उनका रंग रोगन किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। जब सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है तो किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ दे। अगर तोड़ेगा तो उसको जेल की सलाखों पर जाना पड़ेगा। ये काम है मिशन सुरक्षा परिषद का। मेरे सम्मानित साथियों, हमने वही काम किया जो हमारे महापुरुषों ने प्रेरणा दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा दी, कांसीराम जी ने प्रेरणा दी। आज हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि बिना सत्ता के कोई बात बनती नहीं है। क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे जिंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो कांसीराम जी कहते थे कि अगर अपने दम पे सरकार नहीं बन रही है तो बनने वाली सरकार का हिस्सा बन जाना चाहिए, ताकि जो सरकार में होता है, जो समाज सरकार में होता है वो समाज ताज़ा होता है, और जिसका राजा होता है वो समाज ताज़ा होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों से अपील करते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में मिशन सुरक्षा परिषद का आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ा है। प्रदेश के कोने कोने ही नहीं, देश के कई राज्यों से हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इतना नहीं, कई कई दिनों का सफ़र करके उत्तरांचल से हमारे लोग, पंजाब से लोग, हरियाणा से लोग, बिहार के लोग, हमारे महाराष्ट्र के लोग, तमाम राज्यों के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम कभी नीतियों से समझौता नहीं करते हैं, हम कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते हैं, विचारधारा को साथ चलाने का प्रयास करते हैं। और ये विचारधारा जब फलने फूलने लगती है तो निश्चित तौर से वो विचारधारा सरकारी विचारधारा हो जाती है। आज आप लोगों को फक्र हो रहा है, आज हमारी लखनऊ की प्रथम महानागरिक महापौर जी जय भीम का गमछा अपने गले में डाल कर आई थी। हम लोग उनके साथ हैं। उन लोगों ने देखा कि अम्बेडकरी विचारधारा में तो बहुत दम है। महिलाओं को यहाँ तक सम्मान देने का काम, महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम, गरीब वंचित पीड़ित व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम अगर किसी विचारधारा ने किया तो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ने किया है। ये महापौर जी ने जब गहराई से डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा होगा तो आज जय भीम का उनका राग राग में उनके गूंज रहा है, उनकी अल्फाज से भी लग रहा था। हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी आज के कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ करने आए थे। हालांकि हम लोग कभी एक साथ एक दल में काम किए हैं, कभी मैं कोऑर्डिनेटर था, उनको उन्नाव का सांसद का चुनाव जिताने का काम किया था। हालांकि अम्बेडकरी विचारधारा से वो पूरी वाकिफ है और उनके अल्फाज में आज भी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा रची बसी नजर आती है। इसलिए उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि वो आकर के हम लोगों का हौसला अफजाई करने का काम किया। हमारे विभिन्न राज्यों के जो पदाधिकारी गण आए हैं, तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक से संयोजक हिमांशु अम्बेडकर से चाहूँगा कि इधर विशाल आनंद बिहार जी से चाहूँगा और उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव जी से मैं चाहूँगा कि आप लोग इधर आ जाएं। मैं उनका नाम लेता हूँ, आप उनको सम्मान कर दें, मोमेंटो दे करके सम्मान करेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ और बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड